हेलो एवरीवन, दिस इज गिरिराज कन्याल। वेलकम टू कंप्यूटर स्टडी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ये जो पहला वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद हम वर्ड के सारे टैब, सारे कमांड बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच कम इन एमएस ऑफिस पैकेज। जो किसमें आता है? एमएस ऑफिस पैकेज में आता है। सर ये पैकेज क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको नीचे थोड़ी देर में बताऊंगा ना। हम यूज क्यों करते हैं इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को, और इस वर्ड को हम यूज क्यों करते हैं? सो यू कैन यूज इट टू टाइप लेटर्स, रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो आप इसे यूज कर सकते हो लेटर्स को लिखने में, रिपोर्ट्स बनाने में, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने में, अपने असाइनमेंट करने में, एसेज लिखने में, राइट, एप्लीकेशन लिखने में, बहुत सारी यूजेस कर सकते हो आप। सो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आता है एमएस ऑफिस पैकेज। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और पैकेज, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा। तो व्हाट इज पैकेज? द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज व्हाट इज पैकेज। पैकेज है क्या? सो पैकेज इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सॉफ्टवेयर। तो जब एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ एक फाइल के अंदर आते हैं उसे पैकेज बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैकेज बनाया हुआ है जिस पैकेज का नाम दिया है ऑफिस, राइट। तो उस ऑफिस पैकेज के अंदर हमारा वर्ड आता है। नाउ सर, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखने देता है। तो फिर आप बोलोगे सर टेक्स्ट लिखने देता है, फिर तो नोटपैड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो मैं बोलूंगा जी नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें टेक्स्ट के साथ इमेज और ग्राफिक्स में इंसर्ट करने देता है। सर व्हाट इज इमेज एंड ग्राफिक्स? इमेज बेसिकली मीन्स फोटोज और ग्राफिक्स मीन्स शेप्स, वेरियस कलरफुल शेप्स। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो हमें कंप्यूटर में क्या करने देता है? हमें कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखने देता है और फोटोज और ग्राफिक्स को इंसर्ट करने देता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर मार्केट में सिर्फ एक ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? जी नहीं, मार्केट में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। आप कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको नीचे दिखाए हुए हैं ये वर्ड, वर्ड परफेक्ट और ओपन ऑफिस ओआरजी, ये जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन तीनों में भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले। तो ये डायग्राम है और एक यू कैन से दिस द फ्लो चार्ट, आप फ्लो चार्ट कह सकते हैं। ये फ्लो चार्ट क्या दिखा रहा है? ये फ्लो चार्ट दिखा रहा है कि एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट इज द नेम? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। अब इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पैकेज बनाया। पैकेज क्या है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसने एक पैकेज बनाया। उस पैकेज के अंदर सर वर्ड ही एक सॉफ्टवेयर है जो आता है? जी नहीं, वर्ड के साथ साथ बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर आते हैं। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है सर? तो इस ऑफिस पैकेज के अंदर आपका वर्ड जो है सॉफ्टवेयर आता है, उसके साथ एक्सेल सॉफ्टवेयर आता है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर आता है, पब्लिशर सॉफ्टवेयर आता है और एक्सिस सॉफ्टवेयर आता है। डिफरेंट डिफरेंट 5 या 6 सॉफ्टवेयर एक साथ एक फाइल के अंदर आते हैं जिसे एमएस ऑफिस पैकेज बोला जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। सर अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है, हम अगर कंफ्यूज मत कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक कंपनी है जो क्या करती है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। उस कंपनी ने क्या किया है, एक पैकेज बनाया है, ऑफिस पैकेज। उस ऑफिस पैकेज के अंदर हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर और एक्सेस ये सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। अब एक डाउट आप सबके दिमाग में होगा, सर माइक्रोसॉफ्ट ने इस पैकेज का नाम ऑफिस ही क्यों दिया? कुछ और भी दे सकता था।
तो ये ऑफिस इसलिए दिया बिकॉज आप सबके पेरेंट्स और आप सबके फादर और मदर कहीं ना कहीं जॉब करते हो, उनका कोई वर्किंग एरिया होगा, राइट, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिस बोला जाता है, राइट। तो जैसे कि आपके पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं तो आप पूछते हो तो वो बोलते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो वहाँ उन ऑफिसों में सबसे ज्यादा इन प्रोडक्ट्स का, इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, इसलिए इन सॉफ्टवेयर को नाम दिया गया है, इस पैकेज को नाम दिया गया है ऑफिस। नाउ व्हाट एल्स, नाउ हम पढ़ने वाले हैं कि हम वर्ड को स्टार्ट कैसे करें, गेटिंग फेमिलियर विद वर्ड, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं हम वर्ड को स्टार्ट कैसे करें। ना वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन। अब ना सर स्टार्ट बटन का है, तो आपके टास्क बार में एक बटन होगा जो इस तरीके से होगा, एक विंडो की तरह। तो आपको उस बटन पे क्लिक करना है, आपको किस सेक्शन में जाना है, डब्ल्यू सेक्शन पे, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वर्ड। तो आपको उस पर क्लिक करना, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होगा। सर यही एक तरीका है, मैं कहूंगा जी नहीं, ये एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं सर, हमें और भी तरीके जानने हैं। तो सेकंड तरीका है कि आपका जो टास्क बार है, सब टास्क बार है हमें नहीं पता टास्क बार, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वेर इज टास्क बार, ओके। सो सी इन द बॉटम, सी इन द बॉटम, इफ यू विल सी दिस इज योर टास्क बार, जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये टास्क बार। यहाँ पे आपको सर्च एरिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, वर्ड। क्या लिखना है आपको, वर्ड। तो ये वर्ड जो एप्लीकेशन है ये आपके सामने आ जाएगी, आपको क्लिक करना, आपकी वर्ड एप्लीकेशन को ओपन हो। सर सिर्फ ये दो ही तरीके हैं ओपन करने के, नहीं बेटा, और भी बहुत सारे तरीके। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, विन की प्लस आर। सर अब विन की क्या है, आपके कीबोर्ड में की होगी जो एग्जैक्टली इस स्टार्ट बटन की तरह होगी, उसे बोला जाता है विन, विंडोज, राइट। विंडोज की के साथ आपको आर की को दबाना, तो जैसे ही आप दबाओगे आपकी क्या होगा, रन कमांड ओपन, और उस रन कमांड में आपको क्या कमांड लिखनी है, विन। कैसे सर, तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, विन की एंड आर की, ये जो है ये है वर्ड, विन वर्ड मैंने इसमें लिखा है, किसमें, रन कमांड। आपको इसमें क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे वर्ड ओपन हो जाए। सर और क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, तो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं कि आपका वर्ड का फर्स्ट लुक कैसे दिखाई देता है। सर कैसे दिखाई देता है, सो सी दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ योर वर्ड, जिसमें आपको क्लिक करना होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। सर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्यों क्लिक कर रहे हैं, और ये सारी चीजें क्या है जो अदर हमें दिखाई दे रही है, जो अदर चीजें आपको दिखाई दे रही है ये है टेम्पलेट्स। हाँ सर टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स बेटा होता है एक प्री डिफाइंड लेआउट, प्री डिफाइंड लेआउट, प्री डिफाइंड लेआउट मीन्स एक पैटर्न और एक डिजाइन जो पहले से बना हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हो, उसे बोला जाता है प्री डिफाइंड लेआउट और टेम्पलेट, राइट। उसे बोला जाता है प्री डिफाइंड लेआउट और टेम्पलेट। तो आप इन टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हो, बट होता क्या है जनरली हम यूज करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट। सो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अब जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड का मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगा, और आपका वर्ड का मेन विंडो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे कि आपके बॉडी में, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट, लाइक हैंड्स या हैविंग, आईज या हैविंग, नोज या हैविंग, राइट। सो आंख है, नाक है, कान है, बाल है, हाथ है, फिंगर्स है, और थम्स हैं, लेग्स हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स। ऐसे ही इस वर्ड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स कैसे, कंपोनेंट्स की पार्ट्स है, पार्ट्स को ही कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो इस वर्ड के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। सर वो पार्ट्स क्या हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, उन पार्ट्स का नाम बताऊंगा, वो पार्ट्स क्या है डिटेल में हम
ये देखिए इन द सेंटर जो टॉप में जो बार है, ये जो पूरा बार है, इस बार को बोला जाता है टाइटल। क्या बोला जाता है? टाइटल। अब टाइटल बार के जैसे ही आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो आपको ये बार दिखता है, इस बार को बोला जाता है क्विक एक्सेस बार। तो दो चीजें समझ में आई हमें, एक टाइटल बार और एक क्विक एक्सेस बार। ओके, नाउ जस्ट टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूलबार के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है सर? रिबन। और इस रिबन सेक्शन के अंदर ही हमें सारे टैग्स मिलते हैं और सारी कमांड्स मिलती हैं। अब सर रिबन के अलावा क्या है? ये जो आपको रेक्टेंगुलर व्हाइट एरिया जो दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगुलर व्हाइट एरिया को बोला जाता है डॉक्यूमेंट एरिया। और इस डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर हम सारे एडिटिंग और राइटिंग वर्क करते हैं, जो भी हमें लिखना होता है उन सारी चीजों को यहाँ पे लिखते हैं। सर इसके अलावा भी कुछ और है? हाँ बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। क्या है सर? इसके अलावा ये जो आपको नीचे बॉटम में एक बार दिख रहा है, इसे बोला जाता है स्टेटस बार। ये जो स्टेटस बार है आपको आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है। सर स्टेटस क्या होता है? मीन्स डिटेल दिखाता है आपको आपके डॉक्यूमेंट की, आपके डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, आपने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट। और यहीं पे आपको जूम स्लाइडर भी मिलता है इंक्रीज और डिक्रीज करने से जूम में। सर इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास एक स्लाइड बार है, ओके, और एक स्लाइड बार आपको नीचे भी देखने को, राइट, इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो आपको वर्ड में दो स्क्रॉल बार मिलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो एक चीज अपने दिमाग में क्लियर बैठा लेना, अभी बैठा लेना, कि जो ऊपर से नीचे हम डिस्कस करते हैं उसे बोलते हैं वर्टिकल, और लेफ्ट टू राइट वाले को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्ड में दो स्क्रॉल बार है वो है एक वर्टिकल अप टू डाउन एंड हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू। सर ये दो स्क्रॉल बार है क्यों और हम क्या यूज करेंगे? तो ये दो स्क्रॉल बार है पेज को ऊपर नीचे करने। इफ यू वांट टू मूव योर पेज अप एंड डाउन, अगर आपको अपना पेज को ऊपर से नीचे मूव करना है तो आप क्या करेंगे? आप वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करेंगे। वेयर एज आपको लेफ्ट और राइट में मूव करना है अपने पेज को, आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा हमारे पास दो रूलर्स हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। सर रूलर क्या है? तो रूलर हमें हेल्प करता है एग्जैक्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम सारे टैब्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और अगली वीडियो में इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। स्टे कनेक्टेड, share the channel and tell your friends.